इससे पहले हमने सैदला में टर्मिनोलॉजीज़ को स्टार्ट किया था और टर्म्स देखे थे, अलग अलग ग्रुप देखे थे। इस ग्रुप में हम ऐसे टर्म्स देखने वाले हैं जिनका रिलेशन हीट से होगा, यानी हीट का जो एप्लीकेशन होता है किस तरीके से हो रहा है और किस किस तरीके से जो हम प्रोसेस करने वाले हैं, तो उस बेसिस पे डिफरेंट नाम आएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं जिसको कह रहे हैं अम्ले तहमीस, उसको भूनना या फिर बिरियां करना कहेंगे। तो जो अम्ले तहमीस है हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर इन दिस प्रोसेस ड्रग्स आर रोस्टेड इन अ मीडियम, किसी मीडियम में हम ड्रग को रोस्ट करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे सैंड में जो है जो चना होता है उसको रोस्ट किया जाता है, तो सैंड में चने को रोस्ट किया जाता है, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। तो अमले तहमीस को हम भूनना या फिर बिरियां करना बोलेंगे। इस अमल में दवाओं को इस कदर भुना जाता है कि जल कर राख ना होने पाए, तो इतना भुना जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं भून दिया जाएगा कि जल के राख हो जाएं। तो इसी वजह से हम मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। जैसे सैंड जो होता है उसमें हम चने को भून लिया करते हैं। अब जब भी हम तहमीज़ का अमल करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास में ड्रग आने वाली है, उसके बाद से जो प्रोसेस होने के बाद जो चीज़ आएगी उसको हम क्या कहेंगे, मुहम्मस बोलेंगे। जैसे आबरेशम मुहम्मस, अफ्यून मुहम्मस। तो अभी हमने ये देखा कि अमले तहमीज़ क्या होगा, भूनना होगा, रोस्ट करेंगे किसी मीडियम में, और उसके बाद से जो आने वाला है ड्रग उसको हम मुहम्मस बोलेंगे। अब इसका काम क्या होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका काम ये होता है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो इसकी वजह से इनमें खुश्की आ जाती है, यानी खुश्क हो जाता है, जो इसके अंदर मॉइस्चर था वो ख़त्म हो जाता है, और खुश्क करने के बाद में इन लोगों को पीसना इजी हो जाता है। तो उसके बाद क्या होते हैं, ये पीसने के काबिल हो जाते हैं, तो हम इनको फिर आसानी से पीस पाएंगे, फिर इनका सफ़ूफ बनाना, पाउडर बनाना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम देख रहे हैं जो है अमले तशविया। तो अमले तशविया को भुलभुलाना या फिर मुशव्वा करना बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम रोस्टिंग बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहली चीज़ हम देखते हैं किसी तर्व व ताज़ा फल को आग में भून लिया जाए। तो कोई फल है यानी फ्रूट है, या फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे आग में भून लेंगे ताकि रस या फिर पानी निचोड़ कर इस्तेमाल किया जा सके। जैसे सेब हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया वगैरह, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले तो भून लेंगे अच्छे से। कोई फल लिया उसको भून लिया, अब जब भून लेंगे तो भूनने के बाद थोड़ा सॉफ्ट टाइप का हो जाएगा, उसके बाद उसको निचोड़ेंगे तो आसानी से उसका रस निकल जाएगा। तो हम मेनली इसके जूस निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसी तरीके से तशविया, एक और तरीके से हम इसे समझ सकते हैं तशविया को। तो इसी तरह किसी मखसूस दवा को फल में शिगाफ देकर भर देते हैं। यानी हमने क्या करा, एक फ्रूट लिया और उस फ्रूट के अंदर शिगाफ दे दिया, यानी उसके अंदर एक हॉलो पोर्शन क्रिएट कर दिया, फिर उसको तनूर में मखसूस मुद्दत के लिए दबा देते हैं ताकि वो दवा उस फल की पानी या रस को अपने अंदर जज्ब कर लेगी, और इसके बाद से क्या होगा, दवा की इस्लाह हो जाएगी। यानी हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई फल लेंगे और उसमें शिगाफ कर देंगे, यानी उसमें से एक हॉलो पोर्शन क्रिएट करेंगे, फिर उसमें दवा को रख देंगे और फिर उसको अच्छे से पैक करके फिर उसको हम हीट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, किसी तनूर वगैरह में डाल देंगे, तो यानी फर्नेस वगैरह में। और जब उसको डाल देंगे तो उसके बाद क्या होने वाला है, जो फ्रूट होगा उसके अंदर से जो मॉइस्चर है वो दवा उस मॉइस्चर को अपने अंदर ले लेगा, जज्ब कर लेगा, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो दवा की इस्लाह हो जाएगी। एग्जाम्पल सकमुनिया के केस में ऐसा किया जाता है। तो अब हमने देख लिया जिसको तशविया बोल रहे हैं, भुलभुलाना या फिर मुशव्वा करना, वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अमले एहराक और तकलीस, इसको एक साथ में हम देखेंगे। तो एहराक यानी बर्न, और अमले तकलीस को हम कैल्सिनेशन कहेंगे। तो दो अमल हो गए, एक एहराक और एक तकलीस। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या होगा। दोनों में ही हीट का एप्लीकेशन होगा। फ़र्क क्या होने वाला है, एहराक के केस में इस सूरत में दवा को जलाकर राख या फिर कोयले के मानंद किया जाता है। यानी जो एहराक का प्रोसेस होगा इसमें दवा को जला दिया जाएगा, यानी इतनी हीट होगी कि दवा जल जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, कोयले की तरह हो जाएगा, जैसे सरतान मुहर्रक। तो अब इसके बाद इस अमल के बाद में जो चीज़ आने वाली है उसको हम क्या कहेंगे, मुहर्रक कहेंगे। तो ये सब नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोसेस होगा उसके बाद से, प्रोसेस के बाद जो चीज़ हमारे पास में आ रही है उसको हम क्या नाम देंगे। तो एहराक जो है इसमें कोयले की तरह कर दिया। अब तकलीस इसके साथ में देखते हैं, इस सूरत में दवा को जलाकर चूने के मानंद कर दिया जाता है। हासिल शुदा चीज़ को मुकल्लस कहते हैं। इस केस में जो चीज़ हासिल हुई है उसको मुकल्लस कहेंगे। तो कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला एहराक में हम देखेंगे ये कैसा हो जाएगा, कोयले की तरह हो जाएगा, पहली चीज़ हमने देखी। लेकिन अगर वही तकलीस की बात होगा तो ये कैसा होगा, चूने की तरह होगा। इसके बाद अगर हम हीट की बात करें तो हीट जो होगा
वैसे तो हीट ज़्यादा होगी, लेकिन तकलीस से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें हीट जो है कम होने वाली है। तो इसमें हीट का जो दर्जा होता है, जिसको हम कहेंगे दर्जा हरारत, कम होगा। बुक्स में दिया हुआ है 100 to 300 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन अगर यही हम इसको तकलीस से कंपेयर करें तो इसमें हीट जो होगी वो ज़्यादा होगी। हीट तो वैसे दोनों में ही ज़्यादा है, लेकिन एहराक से अगर कंपेयर करें तो कैल्सिनेशन में हीट और ज़्यादा होगी। और एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये चूने जैसा है तो यहाँ पर जो तकलीस का केस है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने एहराक और तकलीस देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं जिसको हम कहते हैं तजफीफ़। तो तजफीफ़ का मतलब होगा सुखाना, या फिर हम इसको कह सकते हैं खुश्क करना, यानी ड्राई करना, ड्राइंग। तो इंग्लिश में हम इसे ड्राइंग कहेंगे। तजफीफ़ का मतलब सुखाना या फिर खुश्क करना होगा। तब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि इस अमल में तर या फिर गीली अदविया, तो अगर कोई मॉइस्चर वाली अदविया है उसको हम क्या करेंगे, खुश्क किया जाता है ताकि नमी की वजह से जल्द ख़राब ना हो जाए। तो अगर उसके अंदर नमी होने वाली है तो क्या होगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो फेवर करेगा, मॉइस्चर फेवर प्यूट्रीफैक्शन। तो जो उसमें ख़राबी होने वाली है मॉइस्चर उसको फेवर करेगा। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, अगर उस पर हीट हम प्रोवाइड कराते हैं और उसको सुखा देते हैं गर्मी से, तो सुखाने के बाद क्या होगा, वो सूख जाएगा और उसके अंदर का मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से इसको हम ज़्यादा टाइम तक इसको रख पाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, ख़राब जल्दी नहीं होगी। अब इसके लिए अवन का यूज़ करा जाता है। पहले के टाइम में सनलाइट का भी यूज़ करा जाता था। अब हम देखते हैं अमले तजवीफ़। तो यहाँ पर तजफीफ़ था और इसी से रिलेटेड एक अमल है जिसको हम तजवीफ़ कह रहे हैं। ये हीट की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि इनका नेम सिमिलर है तो हम इसे साथ में ही पढ़ना है ताकि दोनों में हमें कंपेयर करना ईजी हो। तो तजफीफ़ असल में क्या था, ड्राइंग था, लेकिन हमने तजवीफ़ क्या है, जौफ या फिर शिगाफ बनाना। जौफ का मतलब होता है कैविटी। तो तजफीफ़ में हम उसे ड्राई कर रहे थे, लेकिन जब हम तजवीफ़ बोलेंगे, यहाँ पर वाव आ रहा है, तजवीफ़ बोलेंगे यानी इसमें हमें जौफ बनाना है, शिगाफ देना है, इसमें कट लगाना है। शिगाफ का मतलब कट होता है, तो हम इसमें कैविटी बनाने वाले हैं। तो बाज़ औकात सख्त किस्म की लकड़ियाँ या जड़ों में शिगाफ देकर यानी उसमें कट लगाकर अंदरूनी हिस्सा को हम दबान इस्तेमाल करते हैं। तो जो अंदर का हिस्सा होगा उसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। अब जब ये चीज़ ये अमल हम कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, मुजव्वफ़। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल तुरबुत का है। तो अगर जैसे तुरबुत है उस पर हमने ये अमल कर लिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, तुरबुत मुजव्वफ़ बोलेंगे। तो यहाँ पर तजफीफ़ और तजवीफ़ हो गया। तो हीट की कैटेगरीज में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला तहमीज़ देखा जिसको भूनना कहते हैं, खुश कर लेंगे, पीसने में आसान हो जाएगा। तशविया जिसको भुलभुलाना कहते हैं। और उसके बाद हमने एहराक एहराक देखा जिसको बर्न करना कोयले की तरह। और तकलीस जिसको हम कैल्सिनेशन बोल रहे थे, चूने की तरह उसको बना देते हैं। जो तजफीफ़ था उसमें हम सिंपल से काम करते हैं कि जब उसमें हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें खुश्की आ जाती है, अवन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तजफीफ़ से रिलेटेड जो वर्ड है वो है तजवीफ़, जिसमें वाव आएगा। इसमें जौफ बनाते हैं, कैविटी बनाते हैं। एग्जाम्पल इज़ तुरबुत मुजव्वफ़। अब सैदला में हम आगे के टर्म्स देखते हैं और इस ग्रुप में हम ऐसे टर्म्स देखेंगे जिनका रिलेशन जो है प्यूरिफिकेशन से है या फिर साफ़ करने से है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अमले तरवीक। इसको हम चुलाना बोलते हैं या फिर क्लैरिफिकेशन बोलते हैं। तो इट इज़ प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग अ लिक्विड। किसी लिक्विड को क्लीन करने का जो प्रोसेस होगा इसी को हम क्लैरिफिकेशन या फिर अमले तरवीक या चुलाना बोलेंगे। तो इसमें होगा क्या, इसमें होता है कि सब्सटेंस इज़ सेपरेटेड। तो जो हमारे पास में सब्सटेंस है उसको हम सेपरेट करेंगे। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड पार्ट से इसे सेपरेट करेंगे किसके थ्रू, बाय अ सीव और फिल्टर। किसी फिल्टर के थ्रू हम इसे फिल्टर कर देंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे साइंस में हम पहले पढ़ा करते थे कि हमारे पास अगर कोई लिक्विड है उसमें सॉलिड का वेस्ट है जो हमारे काम का नहीं है, तो हम क्या करते थे, फिल्टर पेपर के थ्रू उसको पास कराते थे। तो उससे होता ये था कि जो लिक्विड था वो तो पास हो जाता था, लेकिन जो वेस्ट जो हमारे पास में सॉलिड वेस्ट हुआ करता था वो फिल्टर पेपर पर चिपक जाता था। तो इस तरीके से उसकी क्लिनजिंग या फिर सफाई हो जाती थी। तो यहीं पर अमले तरवीक भी कुछ इसी तरीके का है। अब इसको डिफ़ाइन करते हैं किस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो अमले तरवीक छानने या साफ़ करने का एक तरीका है, यानी क्लिनजिंग का एक प्रोसेस है। दवाई अज़ा सयाल सूरत में किसी जामिद अज़ा के साथ में शामिल होते हैं। अमले तरवीक को संस्कृत में चुलाना कहते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम होगा वो चुलाना होगा। और इसकी एक और ख़ास बात यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिक्विड जो है, लिक्विड प्लस सॉलिड कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। तो हमारे पास में जो लिक्विड होगा यानी जो सयाल अज़ा होगा, यानी दवाई अज़ा जो सयाल है
वो क्या है, सूरत में किसी जामिद या नीन जामिद अज़ा के साथ में, यानी कुछ सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड वेस्ट जो है उसके साथ में मिला हुआ है। अब इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे लाइन बाय लाइन। तो जिन पत्तों को मुरव्वक करना है, अब एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं कि कुछ पत्ते हैं उन्हें हमें मुरव्वक करना है, तो यानी यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है उसके बाद जो चीज़ आ रही है हम उसको मुरव्वक बोलेंगे, यानी तरवीक के बाद जो चीज़ आ रही है उसको मुरव्वक कहेंगे। तो लेट्स से हमें पत्तों को मुरव्वक करना है, तो जिन पत्तों को मुरव्वक करना है पहले उनको हल्का साफ़ कर लेंगे, यानी उनकी सफाई कर ली, ऊपर से अगर डस्ट वगैरह लगा है सफाई जो भी गंदगी है उसको साफ़ कर लिया, फिर हल्के हाथों से हावन दस्ता में कूट लिया। तो हावन दस्ते की मदद से, हावन दस्ता हमने देख रखा है क्या होता है, तो हावन दस्ते की मदद से हम इसको कूट लेंगे, कपड़े के ज़रिए रस निचोड़ लेंगे। तो इसका जो रस होगा हमने उसको अब निचोड़ लिया है। हल्की आंच पर रखेंगे, जब इसको हल्की आंच पर रखेंगे तो फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, यानी ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। तो पानी की तरह जर्दी मायल सयाल हिस्सा होगा, तो एक सयाल हिस्सा होगा, और सब्ज़ी मायल कसीफ जो होगा गाढ़ा हिस्सा होगा वो अलग हो जाएगा, तो 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। वैसे इसको नॉर्मली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई सॉलिड है वो लिक्विड के साथ में मिला हुआ, उसको फिल्टर पेपर से पास कराओ तो वैसे ही वो साफ़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पत्तों की बात कर रहे हैं तो हमने इसको सबसे पहले उनका रस निकाला था, उसके बाद से 2 पार्ट में ये, तो एक जर्दी मायल सयाल पार्ट आ गया और उसके बाद में एक सब्ज़ी मायल कसीफ पार्ट आ गया। कसीफ मतलब थोड़ा भारी होगा, यानी ऐसा आप समझ लीजिए कि एक लिक्विड पार्ट आ गया और एक सॉलिड पार्ट आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर की मदद से छानकर जर्दी मायल सयाल दवान के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी फ़िल्टर पेपर का यहाँ पर यूज़ होगा। और फ़िल्टर पेपर के थ्रू क्या होने वाला है, कसीफ पार्ट और जो सयाल पार्ट है वो अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं मुरव्वकैन। ये बहुत आता है और काफ़ी पूछा जाता है, मुरव्वकैन। तो अभी तक हमने क्या देखा, तरवीक का प्रोसेस देख लिया क्या होता है। तरवीक के बाद जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो चीज़ आ रही है उसको मुरव्वक कहेंगे। और अरबिक के हिसाब से हम क्या जानते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद जो आ रहा है उसको मुरव्वक कह रहे हैं। और अरबिक के हिसाब से जब हम किसी वाहिद को तस्निया बनाते हैं, यानी सिंगुलर से उसको डबल करते हैं, तो उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं आपको पहले से पता है। तो हम उसको मुरव्वक को 2 मुरव्वक की बात करेंगे, यानी 2 चीज़ों की बात करेंगे तो उसको मुरव्वकैन बोलेंगे। तो मुरव्वकैन में क्या क्या आता है, एक आता है बर्गे कासनी और दूसरा आता है बर्गे मको। तो क्योंकि इसमें 2 बर्ग हमने इस्तेमाल किए तो उसको हम मुरव्वकैन बोल रहे हैं। तो मुरव्वकैन यानी आबे बर्गे कासनी, आपका मतलब होता है पानी, तो आबे बर्गे कासनी, अब बर का मतलब क्या होता है, लीफ होता है। तो आबे बर्गे कासनी सब्ज मुरव्वक और आबे बर्गे मको सब्ज मुरव्वक, इन दोनों को एक साथ में हम क्या बोलेंगे, मुरव्वकैन बोलेंगे। और ये इसी तरीके से साफ़ किए जाते हैं, इनका भी जो प्रोसेस है वही होता है। तो मुरव्वकैन आप ध्यान में रखिए कि मुरव्वकैन 2 चीज़ें आएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ जो होगी बर्गे कासनी और दूसरा जो होगा वो है बर्गे मको। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड 2 टर्म्स और देखते हैं। एक है अमले तस्वील जिसको निथारना बोलते हैं, और अमले तरशी जिसको टपकाना, पर्कुलेशन या फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो अमले तस्वील क्या है, अमले तस्वील बहुत इजी है, बस आपको नाम ध्यान में होना चाहिए। अमले तस्वील क्या है, ये दवा को साफ़ करने का एक तरीका है, जैसा अभी हम देख रहे थे प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं ये। तो जिसमें चूना और मिट्टी जैसी दवाएं जो पानी में गैर हल पजीर होती हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो पानी में क्या है हल नहीं हो रही, यानी उसके साथ में मिक्स नहीं हो रही। तो मिक्स नहीं होंगी तो कोलाइड के फॉर्म में ऊपर ही, मतलब कोलाइड के फॉर्म में पूरे पानी में मिली हुई होंगी। तो हम क्या करेंगे, अगर उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगी। तो इनको साफ़ किया जाता है, पहले इन दवाओं को पानी में मिलाकर थोड़ी देर रख छोड़ते हैं। तो पानी में इसको अच्छे से मिला दिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, जिससे क्या होगा, इस दवा में मौजूद कंकड़ या फिर रेत वगैरह जो होगी वो तैनशी हो जाएगी, यानी नीचे सेटल कर जाएगी। फिर पानी को निहायत एहतियात से निकाल लेंगे। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट को नीचे छोड़ते हुए पानी को हम बाहर निकाल लेंगे। 2-3 बार ये अमल करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इसमें आती चली जाएगी। तो तस्वील है, बहुत ईजी सा प्रोसेस है। अब है तरशी, ये भी बहुत इजी है। ये अमल किसी सयाल दवा को साफ़ करने के लिए मुश्तमल है, यानी कोई लिक्विड फॉर्म में अगर कोई सी चीज़ है तो उसको साफ़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे, इसमें सयाल दवा को किसी मोटे कपड़े में बांध लेते हैं, कोई मोटा सा कपड़ा लेकर उसमें इसको डाल देंगे और क्या करेंगे, जिसके नीचे एक बर्तन रखा होगा उसके नीचे एक बर्तन रखेंगे, दवा कपड़े से छनकर साफ़ होती हुई आएगी। तो उस कपड़े में क्या होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होंगे, उस पोर्स के थ्रू जो है पानी टपकता चला जाएगा और नीचे बर्तन में हासिल होता चला जाएगा, और जो उसमें सॉलिड पार्ट होगा, जो उसमें गंदगी होगी वो ऊपर ही रह जाएगी, वो पोर्स के थ्रू नीचे नहीं आ पाएगी। तो हमारे पास में बर्तन में जो है लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ पर देखी, एक है तरवीक जिसको चुलाना बोलते हैं, दूसरा अमले तस्वील है और तीसरा अमले तरशी है। अब इससे पहले जो हम सैदला के टर्म्स पढ़ रहे थे उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ रहे थे। अब जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको हम अलग से एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अमले तकशीर पढ़ रहे हैं।
जिसका मतलब है पपड़ी बनाना या फिर छिलका उतारना। तो अम्लीय तकशीर क्या है? अम्लीय तकशीर में पहले दवाओं का गाढ़ा महलूल तैयार किया जाता है, यानी एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा। महलूल का मतलब वैसे सॉल्यूशन होता है, तो लेकिन यहाँ पर क्या खास बात है कि ये गाढ़ा होना चाहिए, यानी हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा तैयार करना है। अब इसको गाढ़ा बनाने के बाद फिर महलूल को हमवार सतह पर फैला देंगे, एक सरफेस पर इसको फैला दिया जाएगा। महलूल खुश्क होने पर पपड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो इसकी पपड़ी बन जाएगी। और एग्जाम्पल इसका जैसे कथ के केस में इस तरीके से होता है। तो यानी मेनली हमें क्या करना है, एक गाढ़ा सॉल्यूशन बना लेना है, उसको जब हम किसी सतह पर फैला देंगे तो जैसे ही वो खुश्क होगा वो ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद पपड़ी की शक्ल बना लेगा, तो इसे पपड़ी बनाना कहते हैं। अब एक और चीज़ है छिलका जो छिलका उतारना होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पपड़ी बनाना तो हमने देख लिया, और जो छिलका उतारना है इसको भी हम तकशीरी बोलते हैं। तो जो छिलका उतारना होता है किसी चीज़ का उसको भी हम तकशीरी बोलेंगे। जैसे असलूसूस का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर हम उसका छिलका उतार देते हैं, यानी उसका जो पोस्ट है छिलका उसको उतार देंगे, तो हम इसे बोलेंगे असलूसूस मुकश्शर। तो इसका एग्जांपल हो सकता है असलूसूस। तो असलूसूस का पूरा प्रोसेसिंग हो जाएगा, उसका छिलका हम उतार देंगे, तो उसके बाद जो वर्ड बोलेंगे वो है असलूसूस मुकश्शर। नेक्स्ट अब देख रहे हैं तदबीर अदविया, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग। मुख्तलिफ दवाओं में मौजूद मुजर्रत या फिर खामी को दूर करने के लिए उनकी इस्तेलाह करने के लिए किया जाने वाला अमल जो है तदबीर कहलाता है। तो अलग अलग जो दवाएं हैं उसमें क्या होती है, मुजरत होती है, यानी उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब जो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ तदबीर होते हैं। डिफरेंट ड्रग्स की अलग अलग तदबीर होती है, अलग अलग तरीके से उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को इस्लाह किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसको सही किया जाता है। जब हम तदबीर अदविया अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें सारे दवाओं के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि तदबीर अदविया होता क्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका मुजरत हटाने के लिए अलग अलग तदबीर यानी अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे। और जब तदबीर या इस्तिलाहशुदा दवा को मुदब्बर कहते हैं, तो अगर जिस दवा की तदबीर हो जाएगी उस दवा को हम मुदब्बर कहेंगे। अब क्योंकि दवा की हम मुजर्रत की बात कर रहे हैं, तो इसी के साथ में एक और टॉपिक है जिसको हम अमल तदहीन बोलते हैं, जिसे कहते हैं चर्ब करना, रोगनदार करना या फिर ऑयलिंग, यानी किसी ड्रग को लेकर हम उस पर रोगन लगा रहे हैं यानी ऑयलिंग कर रहे हैं। तो हलेला जात को इतरिफिलात में शामिल करने से पहले, तो जो हलेला होते हैं, हलेला जात के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जो अलग अलग हलेला हैं उनको हम हलेला जात कहते हैं। तो जब हम इसकी दवा के फॉर्म में इसे लेकर आते हैं यानी मुरक्कब फॉर्म में लाते हैं, तो हमें क्या बनाना है, इतरीफल बनाना है। तो इतरीफल बनाने की शक्ल में क्या करेंगे, रोगन बादाम से इसे चर्ब कर लिया जाता है, यानी इसकी ऑयलिंग करी जाती है, ऑयल लेकर इस पर मल लिया जाता है, मिला लिया जाता है। अब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनकी जो खुश्की की वजह से पैदा होने वाले आंतों के मरोड़ से बचा जा सके। तो इसकी मुजरत क्या है, इसकी जो मुजर्रत है वो क्या है, तो हम देखेंगे कि जब हम इतरीफलात में हलेला जात को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मुजर्रत है आंतों के मरोड़। तो आंतों के जो मरोड़ हैं ये इसकी मुजर्रत है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे सही करना है, इसकी इस्लाह करनी है। तो इसकी इस्लाह करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर ऑयलिंग कर देंगे, जिसकी वजह से इसकी इस्लाह हो जाएगी और ड्रग जो है हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगी। अब हम अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकेंगे। तो इसकी जो मुजरत है उसको मुजर्रत जो है इसको ख़त्म कर देंगे। अब आगे एक दो और चीज़ें देखते हैं, एक और टर्म्स जो है असर। तो असर जो है इसका मतलब क्या होगा, निचोड़ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, अदविया को दबाकर उनको निचोड़कर उसारा हासिल करना, यानी उनका जूस हासिल कर लेना जो होगा, इसी को हम असर बोलेंगे, यानी निचोड़ना बोलेंगे। तो यानी इसको हम कहेंगे अदविया को दबाकर, यानी उनको निचोड़कर उसारा हासिल करना। तो इसी को हम निचोड़ना कहते हैं। इसको निचोड़ लेंगे और इसका उसारा हासिल कर लेंगे। उसारा का मतलब अगर आप अरबिक में देखेंगे तो जूस होता है। तो हम इसको निचोड़ कर इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो कंपोनेंट है यानी जो जूस है उसको हम निकाल लेंगे, तो इसको असर बोलेंगे। एक और वर्ड हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं तकतीर, जिसका मतलब है कशीद करना। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, जैसे हमने कोई लिक्विड लिया, उस लिक्विड पे हम क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो यहाँ पर एवापोरेशन होने वाला है। अब एवोपरेशन होगा और एवोपरेशन होने के बाद में वेपर्स जो हैं फॉर्म हो जाएंगे। अब जब वेपर्स फॉर्म हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो बुखारात हैं ये बुखारात जो हैं, जो वेपर्स फॉर्म हुए हैं, उनको हमें अब पानी की शक्ल दोबारा देनी है। तो अब क्या करने वाले हैं, तो एक ऐसी जगह होगी जिसमें हमने कोल्ड वाटर रख रखा है,
अब जब उस जगह पर ये वेपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और ये वेपर से दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, जिसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब इस डिस्टिलेशन या फिर तख्तीर जो है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इसका एक शॉर्ट में देख रहे हैं कि असल में ये होता क्या है। तो जो तख्तीर है इसको कशीद करना, हमें क्या करना है, एक लिक्विड को लेना है, उसको वेपर करना है, उसका वेपर बनाने हैं, एवोपरेशन यानी मेनली करना है। अब जब एवोपरेशन होगा तो उसके बाद से क्या करेंगे, एक तरफ हमें कोल्ड वाटर रखना है। जब कोल्ड वाटर से जाकर ये वेपर्स लगेंगे तो वैसे ही वो क्या करेंगे, कंडेंसेशन होगा और वेपर से ही लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, यानी हमें वापस लिक्विड मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब जो अर्कियात हैं यानी जो अर्क हैं वो इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो मुरक्कबात में जो हम अर्क पढ़ते हैं वो इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ तक हमने सारे टर्म्स को देख लिया है। एक दो टर्म्स अगर बचे होंगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमने अभी तक सारे टर्म्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ज़्यादातर जितने जितने मुझे दिखे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई बचे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।